एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन के बारे में। आप में से जो लोगों को सर्वाइकल पेन रहता है उनको पता होगा कि सर्वाइकल किसको बोलते हैं। जो हमारा नेक का एरिया होता है उसको मेडिकल टर्म में सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, और जिसको यहाँ पर दर्द होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल पेन। अब हम बात करेंगे कि ये सर्वाइकल पेन क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और ये अगर आप इग्नोर करते हैं इसे तो ये कैसे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो जिस उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और एक होता है एक नॉर्मल सा अपना पोस्चरल पेन, जो हो सकता है मस्कुलर स्पाज्म के कारण, ऐंठन के कारण जो मसल्स में आती है। कुछ लोग उसको स्वेलिंग समझते हैं, बट एक्चुअली वो ऐंठन जो पीछे की तरफ आ जाती है उसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है पोस्चरल सर्वाइकल पेन। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पोस्चरल सर्वाइकल पेन के रीज़न हो सकते हैं आपका बेड पोस्चर। यस, गुड पोस्चर और बेड पोस्चर क्या होता है, तो मैं आपको भी सर्वाइकल स्पाइन के बारे में बताऊंगी कि सर्वाइकल स्पाइन जब अपनी न्यूट्रल पोजीशन से, ऐसी वाली पोजीशन से जब गर्दन ज़्यादा देर झुकी रहती है ना, बहुत ज़्यादा देर झुकी रहती है, तो जो आपका सर्वाइकल स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, और उस पर अपनी बॉडी का वेट जो बैलेंस रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से वो बढ़ता जाता है। जितना डिग्री आप अपनी गर्दन को नीचे झुकाते जाएंगे या झुकते जाएंगे, उसकी वजह से एक तो लोड बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जैसे आप ऐसे झुकाएंगे तो जो आपकी पीछे की मसल्स है, पीछे की मसल खिंचाएगी और आगे की मसल शॉर्टनिंग में जाएगी। तो जो मसल खिंचा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में आ रही है, रिलैक्स नहीं है, इसको अपन बोलते हैं अपन बेड पोस्चर। कि जब आप मसल पे या अपनी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे बेड पोस्चर। बेड पोस्चर कब हो सकता है, तो मेजरली बेड पोस्चर हो सकता है अपनी टीनेजर्स में जब अपनी हाइट एकदम से बढ़ती है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जब भी हाइट बढ़ती है और एक ऐसी ग्रोइंग स्पर्ट जब आता है, तो एक लंबी सी एकदम से हाइट हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लड़के या लड़कियों को मैंने देखा है कि वो झुक कर चलते हैं। तो वो हो सकता है एक रीज़न। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ, कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंट है, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, एंजाइटी है, आपको किसी तरह का फियर है, उसकी वजह से भी कई बार आप ऐसे पोस्चर में चलते हैं। उसके बाद हो सकता है आपकी बेड स्लीपिंग पोजीशन। यस, अगर आप टू हाई और टू लो पिलो रखकर सोते हैं, या जब आप साइड लाइन में भी आते हैं तो आपकी मसल्स इक्वली बैलेंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में आ रही है, तो उसको बोलेंगे अपन बेड पोजीशन। तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। अपना अगला दर्द आएगा ऑक्यूपेशन की वजह से, या आपका कुछ काम ही ऐसा है जिसकी वजह से आपको झुकना पड़ता है या एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है अपनी गर्दन पे। तो वो हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में लैपटॉप जो ज़्यादा यूज़ करता है यूजुअल टाइम से ज़्यादा, जो कोई भी हो सकता है, नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर पे ज़्यादा देर काम करता है। उसके अलावा सेकंड हो सकता है अपने सैलून वाले, वो भी झुक कर काम करते हैं। अपने हो सकते हैं फार्मर्स, क्योंकि वो लोग खेत में अक्सर झुक झुक के ही ज़्यादातर देर तक काम करते हैं, ना उनको एक्सरसाइज का टाइम होता है, ना वो इस बारे में अवेयर होते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से आगे जाके उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा हाँ, हाउसवाइफ्स जब आप काम करते हैं तो कई बार, अभी जैसे मैं लॉकडाउन की बात करूं, तो अभी आप देख रहे होंगे सबके रेसिपीज़ वीडियो आ रहे हैं, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। तो हाउसवाइफ तो ऑन वर्क है, उसका कोई ऑफ नहीं है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यूजुअल से ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किचन का प्लेटफॉर्म आपकी हाइट के अकॉर्डिंग लेवल में नहीं है, नीचे है या अप है, दोनों ही कंडीशन में आपकी सर्वाइकल स्पाइन सफ़र करती है। तो ये भी हो सकता है एक मेजर रीज़न।
उसके अलावा एक रीज़न हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा ड्रेसअप ऐसा है जिससे आपकी कॉलर वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, जैसे आपकी सर्वाइकल स्पाइन को आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके ज़्यादा देर रखते हैं, ड्रेसअप आपका। अब जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनमें अगर बात करें तो उनमें आजकल ये दर्द बहुत कॉमन है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनकी एज बहुत कम है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और समझ में नहीं आता कि इतनी सी कम उम्र में उनको ये दर्द कैसे हुआ। तो ये इसका रीज़न है अपने हैवी बैग्स। यस, जब आप एक हैवी बैग वियर करते हैं पीछे शोल्डर पे तो उसकी वजह से भी आपको दर्द आ सकता है। वो बहुत आपकी सर्वाइकल स्पाइन को पेनफुल रखते हैं और तब आपको पता भी नहीं होता कि आप गुड पोस्चर एंड व्हाट इज़ बैड पोस्चर। तो ये एक रीज़न हो सकता है। एक बहुत अनकॉमन रीज़न जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो पेशेंट्स मेरे पास आए थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न ये था कि एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई कि उन्होंने किसी पार्टी में बहुत हैवी हार वियर किया और उसकी वजह से उनको दर्द हो गया। ये एक रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न मैं बताती हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई जिनने बताया कि जब वो बाल सुखा रही थी तो उन्होंने काफ़ी झटके से अपनी बालों को सुखाया और उसकी वजह से उनकी सर्वाइकल स्पाइन में स्ट्रेन आ गया, खिंचाव आ गया, या जिसको चटक बोलते हैं, तो उससे भी सर्वाइकल स्पाइन में दर्द हो गया। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। ये सारे रीज़न पोस्चरल हो सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? और ट्रीटमेंट से पहले अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, यस, जब आप डॉक्टर चूज़ करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन, जब आप ऑर्थोपेडिक चूज़ करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं एक्सरे, एमआरआई। तो दोनों ही सूरतों में अगर आपका दर्द पोस्चरल है, इनिशियल है, अभी ही हुआ है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अक्यूट है, तो आपके एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का और आपका एमआरआई नॉर्मल आएगा। उसमें कुछ भी तकलीफ आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक्सरे में जब तक बोन में प्रॉब्लम ना हो एक्सरे शो नहीं करता। ये मस्कुलर प्रॉब्लम है। और जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो शायद एक चीज़ जो आपको नहीं पता वो ये कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी पूरी बॉडी के लिए एक अलग से असेसमेंट होते हैं। यस, उसको आप बोलते हैं मैकेनिकल असेसमेंट, जिसमें कुछ स्पेसिफिक मैकेनिकल टेस्ट होते हैं जिससे नॉट ओनली कोज, ट्रीटमेंट और कोर्स दोनों ही तुरंत पता लग जाते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि आपका जो दर्द है वो आपका मस्कुलर है, वो आपका बोनी है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू की वजह से है, या फिर आप जब डिटेल एक्सप्लेन करते हैं अपने काम के बारे में तो उससे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि आपका जो दर्द है वो ऑक्यूपेशन की वजह से है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, उसकी जॉब के अकॉर्डिंग या उसके दर्द के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन की बात। अब हम जब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जब अगर आपका दर्द पोस्चरल है तो उसका ट्रीटमेंट भी पोस्चरल करेक्शन ही होगा। मस्कुलर स्ट्रेचिंग्स होगी, कुछ जनरल एक्सरसाइज होगी, जिससे कि आप अपनी जॉब तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप अपनी बॉडी को इतना मेंटेन रख सकते हो कि उतने स्ट्रेन के बावजूद आपकी सर्वाइकल स्पाइन हेल्दी रहे। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो सर्वाइकल स्पाइन जाती है अपने डीजनरेटिव चेंजेस में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी डीजनरेटिव चेंजेस सर्वाइकल स्पाइन के क्या क्या हो सकते हैं और जो एक्सरे में और एमआरआई में भी शो होते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। और अगर किसी का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और जो मेरे पुराने सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं जिनका अभी तक मुझे कोई रिव्यू नहीं है कि वो कैसे हैं, अब उनको कितना रिलीफ है, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि अभी उनके सर्वाइकल स्पाइन की क्या कंडीशन है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पेन है नहीं है, सारी चीज़ें मुझे डिटेल में बताएं। और आप रहें घर पे, सेफ़ रहें। और स्पेशली ज़्यादा वालों को मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से मास्क वियर करने की, सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से खिल्लियाँ उड़ाई है आप लोगों ने,
उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत सीरियसली WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप अभी भी जावद में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंपलसरी होना चाहिए आपके लिए, आप इसको ज़रूर रजिस्टर करें, ये आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सेफ़ रहें, बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलें, वो भी तब जब जावद अभी सील है, तो जब आपको अलाउ करेगी गवर्नमेंट तब निकलें, तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलें, अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।